राधा स्वामी। आज 2026 का पहला दिन है। आप सबके लिए उस अकाल पुरुष, उस परम दयाल, उस दाता दयाल, उस राधा स्वामी दयाल के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको जो आज मानवता मंदिर में प्रेजेंट हैं, मेरा सतगुरु शरीर की तंदुरुस्ती दे, खाने को इज्जत की रोटी दे, पहनने को जरूरत का कपड़ा दे, रहने को मकान दे, और इसके साथ साथ अगर आपके मन में कोई खास मनोकामना है, मेरा दाता उसको भी पूरी करेंगे। इसके साथ ही संसार के सभी महापुरुषों को जो गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में, कथावाचकों के रूप में मानव जाति का मार्गदर्शन कर रहे हैं, मैं उनके चरणों में भी प्रार्थना करता हूं और प्रणाम करता हूं कि वो सच्चे बनकर स्वयं अपने अनुभव के अनुसार मानव जाति का मार्गदर्शन करें, ताकि देश में शांति, प्रेम और सद्भावना का माहौल पैदा हो। ये मेरी उनके प्रति भी सद्भावना है। आज का सत्संग विशेष सत्संग लिखा है मैंने, और वो केवल महाराज परमदयाल जी महाराज की जो शिक्षा है, जिसको मैंने ग्रहण किया, जिसको मैंने समझा, जिस पर चलने का प्रयास किया अपने जीवन में, उसका वर्णन आपके साथ कर रहा हूं। अगर आप लाभ उठा सको तो जरूर लाभ उठाना। दाता दयाल जी महाराज ने, मैं पहले थोड़ी सी और बता दूं, मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज उस समय की परंपरा के अनुसार, जो घर की परंपरा थी, ठाकुरों की पूजा करते थे, उनका स्नान कराते थे, उनको भोग लगाते थे। और एक वक्त आया कि उनके सामने भगवान कृष्ण चलते थे, राम उनको दर्शन देते थे। तो एक बार मेरे सतगुरु अपने दफ्तर जा रहे थे, तो रास्ते में कृष्ण जी उनके आगे आगे चल रहे हैं, भगवान कृष्ण आगे आगे चल रहे हैं। तो आगे गोबर पड़ा है गाय का। तो वो जो रूप था, उसने कहा, फकीर ये प्रसाद है, खा ले। महाराज जी मस्ती में, उन्होंने फरमाया कि मैं वो गोबर खा लिया। और जब मैं दफ्तर में पहुंचा तो विचार किया कि किसी भी वर्तमान में ये नहीं लिखा कि उनके इष्ट ने, उनके देवता ने या उनके भगवान ने किसी को कहा हो कि तू गोबर खा ले। तो मेरा दिल टूट गया, और मैं रात को जब मैं आया तो मैं परेशानी में 24 घंटे रोया, 24 घंटे। और उसमें एक दृश्य आया मेरे सामने, जिसमें दाता दयाल जी महाराज आए और उन्होंने मुझे साथ लिया, कुएं पर जाकर स्नान कराया और मेरे को अपना ड्रेस दिया कि फकीर मेरा ये ड्रेस है, अगर मुल्ला हो तो लाहौर आ जाना। ये बात महाराज जी ने बताई। कहते उसके बाद मैंने दाता दयाल को 10 महीने चिट्ठियां लिखी, 10 महीने तक चिट्ठियां लिखी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मुझे मार्गदर्शन करो। 10 महीने के बाद महाराज जी को चिट्ठी आई दाता दयाल की, सुखी तेरे पत्र मिलते रहे, मैं तेरी भावना की कदर करता हूं। अगर तुम्हें ग्रेज ना हो, अगर तुम्हें कोई ग्रेज मतलब कोई तकलीफ ना हो, जब बुराई ना हो, तो आप मुझे आकर लाहौर मिल सकते हैं। मुझे हकीकत, सच्चाई और सत्य, हकीकत, सच्चाई और सत्य का पता जो लगा, वो मेरे सतगुरु हुजूर राय साजराम साहब जी महाराज से मिला। मैं आपको उसका भेज दे दूंगा। ये 1905 की बात है, और दाता को नामदान दे दिया। उस मेरे सत्पुरुष ने 1905 से लेकर 1981 तक दाता दयाल जी के दिए हुए वचन के ऊपर चलकर जो हमें दिया, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। महाराज जी ने बताया, मैंने वो पढ़ा है। दाता ने बाबा फकीर जी को लिखा
तू तो आया नरदेही में धर फकीर का भेषा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा। तीन ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे दानी। तेरा रूप है अद्भुत अचरज, तेरी उत्तम देही, जग कल्याण जगत में आया परम दयाल स्नेही। ये दाता दयाल जी महाराज ने मेरे सदगुरु बाबा फकीर को आदेश दिया। अब वो तीन कष्ट क्या है? निबल अबल अज्ञानी। मेरे दाता ने मानव जाति को इन्हीं को ठीक करने के लिए अपना जीवन व्यतीत किया और उनका अनुभव लिया। निबल कौन होता है, अबल कौन होता है और अज्ञानी कौन होता है, ये मैं पहले बता दूंगा। निबल वो होता है जिसका शरीर कमजोर हो, जिसका शरीर कमजोर हो, अपनी रोटी कमाने के काबिल ना हो, दूसरों का सहारा चाहता हो, वो निबल होता है। अब निबल बनता क्यों है, यह भी मेरे दादा ने बताया। निबलता का कारण क्या है? निबलता का कारण ये है कि हमने अपने ऋषियों की बताए हुए मार्गदर्शन को छोड़ दिया। और वो मार्गदर्शन क्या है? वो है, ऋषियों ने इंसान की आयु 100 साल निश्चित की है। हर इंसान 100 साल जिएगा। कब जिएगा? जब वो इन नियमों पर चलेगा। नंबर 1, 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना। 25 साल तक। 25 से 50 साल में शादी करना और नेक औलाद पैदा करना, थोड़ी औलाद पैदा करना। 50 से 75 तक फिर एक स्टेज ऐसी आ जाती है जिसको वानप्रस्थ कहते हैं कि भाई बच्चों के काम में ज्यादा दखल नहीं देना और उनको पढ़ाना लिखाना, अपनी ड्यूटी पूरी कर देनी। 50 साल में बच्चे अपने पांव पर खड़े हो जाएं, अपनी ड्यूटियां की और 75 में चले गए। 75 के बाद 100 साल तक कोई किसी काम में दखल नहीं देना, निर्लेप होकर रहना, निर्लेप होकर रहना, रहना परिवार में, घर नहीं छोड़ना। काहे रे बन खोजन जाई, बन जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दाता ने बताया तो तुम्हारे अपने अंदर है। मैं बताऊंगा सब कुछ आज, क्योंकि ये विशेष सत्संग है। लेकिन क्या ऐसा आज हो रहा है? नहीं हो रहा। परमदयाल जी ने स्वयं अपना जीवन का परिचय दिया। उस समय में क्या था कि बच्चों की जल्दी शादी हो जाती थी। महाराज जी 13 साल के थे जब महाराज जी की शादी हो गई। 15 साल में गृहस्थ में चले गए तो कहते मेरा तो ताकत ही खत्म हो गई, मैं परेशान था, अब मैं अपनी बता देता हूँ। लेकिन मेरे ऊपर दाता की बड़ी कृपा। मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था शर्मा जी, 9वीं क्लास में। स्कूल से आया तो मेरे घर में 2 बुजुर्ग बैठे मेरे पापा के पास। मैं अंदर गया, माँ कहती बेटा तेरी आज कुड़माई रखनी है। मैं क्या, वो क्या होती है कुड़माई? क्या होती है? बच्चा ब्याह करना होता है। मैं कहा मैं नहीं करानी कुड़माई, मैं तो पढ़ना है, मैं नहीं करनी कुड़माई। मेरा बापू आ गया, तो बच्चा मेरी उम्र पता नहीं करो मैं चल जाना, मैं तेरा ब्याह भी देखना चाहता। लो जी कुड़माई हो। 1 रुपया मेरे पाया, 1 रुपया चांदी का इधर रखा, चल जी ब्याह देता। मैं कहा छुट गया। मैं सोचा मैं छुट गया। 15 दिनों बाद फिर आ गए। शर्मा जी, मैं स्कूलों आया, माँ कहती बेटा तेरा ब्याह रखना। ओहो, मैं अंदर जाके इतना रोया। मैं क्या माँ मैं बाहर जाके मर जाना, मैं ब्याह नहीं कराना, मैं तो पढ़ना। मेरा बाप आ गया, बेटा रिश्तेदार है, मेरा कुल में रिश्तेदारी है ना, रिश्तेदारी। अच्छा चलो जी। मैंने एक शर्त रखी, बच्चा था लेकिन मेरे अंदर कोई ताकत थी, मेरे अंदर कोई था जो मुझे समझा रहा था। मैं शादी कर दो
लेकिन मैं अपने ससुराल तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लूंगा। सारे मान गए, चलो ठीक हो गया। मैं कहा शुक्र है, शादी हुई, गड्ढा होने वाला ब्याह हो गया। आई फॉर गॉड, मैं भूल गया कि मेरी शादी हुई। आई डोंट नो। मेरे दादा ने इतनी कृपा की कि मैं एमए कर लिया, लेकिन मुझे याद नहीं आया कि मेरे सौरे भी है गया। मैं आपको अपनी बताता हूँ। ये है उस परम पिता की मेरे ऊपर दया, वरना मैं तो गर्व हो जाता, खत्म हो जाता। क्या कहा मैंने, किसने पढ़ना था। उसकी दया है इंसान। मैं 6 साल का था जब से मुझे मेरी माता ने गुरु की महिमा बताई कि गुरु बिना कुछ भी नहीं है बेटा, जो कुछ है गुरु। मुझे भगवान का नहीं पता, मैं किसी परमेश्वर की पूजा नहीं की, मैं किसी देवी देवता की पूजा नहीं की। मैंने केवल गुरु की खोज की 6 साल से लेकर, और जितनी मेरी खोज बढ़ती गई उतना मेरा कल्याण होता गया। क्या कहा मैंने। तो सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो मैं आज आपकी सेवा में बैठा हूं, ये सिर्फ बाबा फकीर की कृपा है। उन्होंने मेरी संभाल की हुई है। जब मैंने एमए पाठ बंद कर लिया तो मेरा ससुर मेरे पिता के पास आकर बैठ गया। तय फल है, चौधरी साहब लड़के ने एमए पास कर लिया, कहीं कल को वो जवाब ना दे दे, क्योंकि वो पढ़ा लिखा हो गया। मेरे पिता ने कहा मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं करोगा बाबूजी, उसको पढ़ने दो। जब मैंने एमए पास कर लिया तब मैं केवल 7 दिन के लिए अपनी वाइफ को घर लाया, सिर्फ 7 दिन के लिए। एक शर्त के वो 7 दिन रहेगी, उसके बाद चल जाएगी, फिर मैं नौकरी ढूंढूंगा। ये होती कृपा। मेरी बात समझ गए। ऐ इंसान, तेरे अंदर एक ताकत है, तेरे अंदर एक ताकत है। मैं कुछ और कहना चाहता हूं। जब ये लिखा है शास्त्रों में लिखा है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने लिखा है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। बात को ज्ञान से सुनना, ये बाबा फकीर जी का स्थान है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, ऋषियों ने लिख दिया, गुरु साहबान ने लिख दिया कि जो कुछ ब्रह्मांड में है वो तुम्हारे अपने शरीर में है। तो बताइए तो फिर क्या है, ये छोटा ब्रह्मांड नहीं है? तुम्हारा शरीर छोटा ब्रह्मांड है। अब दूसरा सवाल ये होता है कि इस बड़े ब्रह्मांड को कौन चला रहा है? इस ब्रह्मांड को कोई हस्ती चला रही है, ये यूं ही नहीं चलता। सूरज के गिर्द धरती घूमती है, धरती के गिर्द चांद घूमता है, चांद के गिर्द सारा ब्रह्मांड घूमता है। तो कभी एक्सीडेंट हुआ नहीं, तो आज तक नर्क हो जाता सब कुछ। एक सिस्टम है कुदरत का, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। कोई ताकत इस बड़े ब्रह्मांड को चलाने वाली है। तो ये मानना पड़ेगा कि अगर ब्रह्मांड में कोई देवी, कोई देवता, कोई ऐसा अवतार है तो वो इस ब्रह्मांड में भी है। क्यों शर्मा जी? वो जो ब्रह्मांड को चलाने वाला है, प्यारे सत्संगियों, इस आज के सत्संग को सुनने वाले मेरे प्यारे मित्रों या सत्संगियों, उस ब्रह्मांड को चलाने वाले की एक अंश आपके अंदर भी है, जो तुम्हारे शरीर को चला रही है, जो तुम्हारे को रास्ता दिखा रही है, मगर हम उसकी आवाज को सुनते नहीं हैं। मैं बताऊंगा, थोड़ा आगे चलता हूँ, धीरे धीरे चलता है। परमदयाल जी महाराज ने बता दिया कि वो जो देवी देवता जिसकी तुम पूजा करते हो वो तो तुम्हारे घर में हैं। हजूर ने बताया कि गणेश हमारी मूलाधार में रहता है, ब्रह्मा हमारी इंद्री में रहता है, विष्णु हमारे पेट में रहता है, शिव हमारे हृदय में रहता है, शक्ति हमारे कंठ में रहती है। हजूर ने फरमाया कि वो ताकत
जो पैदा करती है, जो ब्रह्मा जिसको कहते हैं, वो दुनिया को पैदा करने वाला है, तो क्या वो तुम्हारे शरीर के अंदर नहीं है? तुम्हारी औलाद कौन पैदा करता है? वो ब्रह्मा है। लेकिन अगर किसी ने उस ब्रह्मा का सत्यानाश कर दिया 25 साल से पहले, या उसका दुरुपयोग किया, या उसको समझा नहीं कि ये ताकत है, तो वो बर्बाद हो जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं आपको? वो शक्ति केवल आपके लिए प्रभाव पैदा करने के लिए है। मगर आज देखने में क्या आया? आज तो हमारा समाज पथभ्रष्ट हो चुका है। हम अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं। लोग कहते हैं हमारी संस्कृति, हमारी, अरे कहाँ संस्कृति रह गई? कहाँ है ये ब्रह्मचर्य? कौन पालन करता है? हमारा खुराक बदल गई, हमारी खुराक बर्बाद हो गई। क्या कहा मैंने? हमारा खाना बिगड़ गया, हमारा पहनना बिगड़ गया, तो हमारा सोच भी बिगड़ गया। इसलिए हम गुरु मत से दूर जा रहे हैं। हम अपने ही अंत के ऊपर जा रहे हैं। हम अपना ही नाश आप कर रहे हैं। इसलिए उस मालिक को क्या दोष देना? तुमने मालिक की कदर ही नहीं की, तुमने उस ब्रह्मा को माना ही नहीं है। क्या कहा मैंने? दूसरा, विष्णु कहते भगवान, विष्णु भगवान दुनिया का पालन पोषण करता है, करता होगा। तुम्हारा पालन पोषण कौन करता है? विष्णु भगवान तुम्हारी नाभि में है, तुम्हारा पेट तुम्हारी देखभाल करता है। अगर तुम्हारा पेट खराब हो गया, विष्णु भगवान नाराज हो गया। क्या कह रहा हूं मैं शर्मा जी? आज हम इस विष्णु को क्या खिलाते हैं? सोचो मेरे सुनने वालों, हमारा सिंपल खाना खत्म हो गया। हम कुदरती भोजन को भूल गए। हम पृथ्वी से जो चीज पैदा हुई है उसको नहीं पीते। हम उस पानी को नहीं पीते जो धरती से पैदा हुआ है। हम उन चीजों को नहीं खाते जो कुदरत ने पैदा की है। हम कृत्रिम बनाई हुई, क्या कहूं मैं, ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं जिससे हमारा विष्णु बर्बाद हो रहा है। और इस बर्बादी को फिर ठीक करने के लिए तुम कहां भागते हो? बड़े बड़े आपके लिए हॉस्पिटल खुल गए हैं। पुराने जमाने में मुझे याद है, आज से 60-70 साल पहले एक गांव में हकीम होता था। बस नब्ज देखता था, 2 पुड़ियां देता था, ठीक हो जाते थे। क्या कहा मैंने? आज ब्लड टेस्ट कराओ, ये एक्सरे कराओ, ये साउंड कराओ, ये कराओ, वो कराओ। कारण क्या है? कारण है इंसान तू खुद है। ईश्वर ने कोई बीमारी पैदा नहीं की है। मैंने देखा है कुत्ते अगर उनका पेट खराब हो जाए रोटी छोड़ देते हैं, घास खाते हैं। घास मैं खाते थे, मेरे पापा ने रखे हुए थे कुत्ते। घास खाना उन्होंने, ठीक हो जाना, रोटी खानी। यहाँ क्या, अब मिला खा लिया, फिर मिला फिर खा लिया, जब चाहो खा लिया। अपने सुनो, सुखी रहना है तो बाहर का खाना बंद करो। अगर कहीं खाना भी पड़े, मुझे मजबूरी है, बाहर जाता हूं, खाना पड़ता है, 1 रोटी खानी है, बस 1 दाल चमचा खाना है, जिसे ज्यादा नहीं खाया जाता। नहीं खाना। तुम अपनी सेहत के खुद जिम्मेदार हो। मेरा बाबा 105 साल का होकर गुजरा, मेरा ताया 102 साल का होकर गुजरा, मेरा पिता 98 साल का होकर गुजरा। क्या खाते थे? मक्के की रोटी, साग, दूध, शक्कर, लस्सी। तो पहले ये चाय तो होती ही नहीं थी, फिर आई के ही चाय, गुड़ की चाय पीते थे। आज हमें 4 चीजों ने बर्बाद कर दिया। बाबा फकीर के स्टेज से बोल रहा हूं। ये सफेद चीनी तुम्हारे लिए शुगर का कारण बन रही है। ये सफेद नमक, ये तुम्हारे लिए ब्लड प्रेशर का कारण बन रहा है। ये मैदा तुम्हारे लिए पेट की बीमारियां पैदा कर रहा है। इन चीजों को छोड़ दो। कणक का आटा खाओ, बाजरे का आटा खाओ, रागी का आटा खाओ,
क्या कहा मैंने? जौ का आटा खाओ, वो खाने के लिए है। क्या कहा मैंने? चाय पीनी है तो गुड़ की चाय पियो, अगर गर्मी आ गई तो गुड़ छोड़कर शक्कर की चाय पियो, नहीं है तो ना पियो, मरने नहीं लगे ना पी तो चाय। चाय के बगैर मरने नहीं लगे, भूख के बगैर मरेंगे, चाय के बगैर नहीं मरेंगे। क्या कहा मैंने? ये दादा की शिक्षा है। तो ब्रह्मा को समझो, ब्रह्मा का कोई मंदिर नहीं है, विष्णु का कोई कहीं ना कहीं मंदिर है, शिव के मंदिर हर जगह हैं, शायद इसलिए बने हैं कि मरने से लोग डरते हैं। जाना है एक दिन, एक दिन जाना है, तो मान लो कि वो है, तो जो जीवन मिला उसको खुशी से गुजारो, दूसरों की सेवा में गुजारो, किसी की मदद में गुजारो। तुम्हें समर्थ हो तो किसी भूखे को रोटी दो, तुम सच हो तो किसी बीमार की मदद करो। ये काम है, ये है असली धर्म। बाकी घंटी बजाने से कुछ नहीं बनेगा। क्या कहा मैंने? नंबर 1, निबलता को दूर करना है, अपने शरीर की सेहत। ये मंदिर है, मन मंदिर तन बेस कलंदर, घट ही भीतर नहावे। अपने अंदर नहाओ, अपने अंदर को साफ करो। खाते समय सुन लो क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या कह रहा हूं मैं आपको। ये निबलता है। अब रही अबलता, अबल होती है जो शरीर से कमजोर होगा वो मन से भी कमजोर होगा। वो सहारा चाहेगा, वो कभी इधर दौड़ेगा, कभी इधर दौड़ेगा, कभी इधर दौड़ेगा, क्योंकि उसको सहारा चाहिए। तो हमारे देश में क्या हुआ? हमारे देश में हुआ क्या? हम अपनी संस्कृति को भूल गए और भटक गए। किधर भटक गए? बाहरमुखी हो गए। जबकि हमारे शास्त्र, हमारे गुरु साहबान ने लिखा, आज गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः और श्री गुरुवे नमः। ये कहा। ये क्या है मैं बता दूं आपको। उधर संस्कृति, हमारी संस्कृति क्या कहती है, शास्त्र क्या कहते हैं? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 4 बातें कह दी। गुरु ब्रह्मा आपको बता दिया, ब्रह्मा की पूजा से नहीं, ब्रह्मा की रक्षा से बचोगे। विष्णु पेट है तुम्हारा, बाहर किसी मंदिर में पूजा करने से कुछ नहीं बनेगा, इसका ख्याल करो, वो तुम्हारे पास है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड है। अगर ब्रह्मांड में ये शक्तियां तो इसमें भी होनी चाहिए। क्या कहा मैंने? इसलिए कबीर साहब ने कहा, जल बिच मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवे हंसी। ए महान ब्रह्मांड में एक छोटा सा ब्रह्मांड ऐसे है जैसे सागर में मछली। क्या कहा मैंने? मछली को प्यास लगती है तो वो मुंह से पानी नहीं पीती। आप सुन लो नई बात, वो उल्टी हो जाती है, और यहाँ बल्ब लगा है, जैसे उल्टी होगी पानी अंदर चल जाएगा। और उसको मिलना है तो हमने आत्मिक, अगर आत्मिक प्यास को बुझाना है तो हमें भी उल्टी चलना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? बात को समझो। दाता कहते तुम उल्ट चलो समान, नीचे क्यों रहना, नीचे काया जहाँ जैसे नीचे माया। जहाँ तो माया है, विचार है, ख्याल है, कल्पनाएं हैं, आशाएं हैं, बने हुए हैं हम एक आशा नहीं रखते, 1000 आशा पाली हुई है। क्या कहा मैंने? तो इसलिए गुरु ब्रह्मा बता दिया, गुरु विष्णु बता दिया, गुरु महेश्वर बता, हमारे दिल में रहता है, वो डिसाइड करता है। वो दिल ये नहीं है, वो दिल ये है, यहाँ एक दिल और है, सूक्ष्म दिल है, वो डिसाइड करता है, आपको बताता है कि बच्चा होशियार हो जा, मैं आने वाला हूं, मैंने आना है, किसने? काल ने, वो आएगा। इसलिए मेरे दाता बार बार कहा करते थे, और 4 दिन की जिंदगी क्यों धोखा करते हो, क्यों दूध में पानी डालते हो,
क्यों कम तोलते हो? वो मेरा देश तो इतना महान है इन कामों में कि इनको सबसे बढ़िया काम आता है यही, धोखा करना, हेरा फेरी करना, झूठ बोलना। पता नहीं कहाँ से सीख लिया इन लोगों ने। हालांकि नामधारी हैं, बड़े बड़े महापुरुषों के शिष्य हैं, फिर भी गलत काम करते हैं। उनको कौन बचाएगा? वो है। और आखिर में क्या कहा? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात साक्षात परब्रह्म प्रकाश, साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक आपके अंदर प्रकाश की ज्योति है, सब में एक ज्योति है, सब में एक ज्योति है। गायत्री मंत्र बार बार कहता है, ऐ इंसान मन से आगे जा, तेरे अंदर एक ज्योति जल रही है, वही तेरा मार्गदर्शन करने वाली है। लेकिन कहाँ है आज के बताओ पंडित? कहाँ गया वो यज्ञोपवीत? कहाँ गया वो गर्भदान? कहाँ गए वो 26-16 संस्कार? सब उड़ा दिए। और फिर कहा गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, गुरु का वाक्य ही मूल मंत्र है, उस पर चलो। क्या कहा मैंने? गुरु वाक्यम मूल मंत्र, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। लो वो मोक्ष भी गुरु ने देना है, ज्ञान से। बिन गुरु ज्ञान न उपजे साधो, ले गुरु की शरणाई। वो ज्ञान गुरु के बगैर नहीं मिलेगा। और वो सीना बसीना होता है आमने सामने। ये बात मुझे बाबा फकीर जी ने समझाई हुई है। मैं सामने बैठा था, बेटा वो ज्ञान तेरे सीने, मेरे सीने से तेरे सीने में जाएगा, आमने सामने, टेलीफोन पर नहीं। मुझे बहुत से टेलीफोन आते हैं, बाबा जी ये बताओ। मैंने कहा ये बात टेलीफोन पर नहीं हो सकती। क्या कहा मैंने? आमने सामने बैठकर, अकेले में बैठकर तुम्हें बात बताएगा। तो क्या आज मैं पूछता हूं देशवासियों से, तमाम महापुरुषों के सत्संगियों से, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी बहनों, तुम सत्संग में जाते हो, क्या गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हो? क्या तुम नाम का सिमरन कर रहे हो? 26-26 साल, 30-30 साल हो गए, कि जितने साल हो गए। क्या कहा मैंने? अब एक और बात बता देता हूं। महाराज जी ने पूजा की ठाकुरों की, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। आखिरी छोड़ दिया सब कुछ, क्योंकि पता लग गया आर्य समाज के स्वामी दयानंद जी महाराज, वो गणेश की पूजा किया करते थे। शायद आपको नहीं पता। गणेश की पूजा किया करते थे, लड्डू रख लेते थे आगे और उनको भोग लगाते थे, अंदर ही अंदर भोग लगाते। बैठ गए, बैठे हैं, लड्डू रखे हुए हैं, तो एक चूहा आया। चूहा उसने एक लड्डू उठाया, गणेश के सिर पर बैठ गया, खाने लग गया। वो उनकी आंख खुली, दिल टूट गया। कहते हैं इसकी मैं पूजा कर रहा हूं, इसके सिर पर तो बैठा है, ये चूहा बैठा है, इसने मेरी क्या मदद करने? खंडन कर दिया, मूर्ति पूजा का खंडन कर दिया। और आर्य समाज सिर्फ हवन करो, यज्ञ करो और आप मंत्रों का उच्चारण करो ताकि बड़ा मन सुखी हो जाए। क्या कहा मैंने? ऐसे कबीर साहब का भी आपको शब्द सुनाऊंगा मैं। ऐ इंसान, मेरे को अभी तक जिंदगी में हर लोग मिले हैं और मैं उनको पूछता हूं तुम किनकी पूजा करते हो? नाम लिया है? हाँ जी। नाम लिया तो तुम्हारे घर में कितने फोटो लगे? ध्यान से सुनना। अभी पिछले महीने एक आदमी आया आगरा से, महाराज लुट गए, सब कुछ खत्म हो गया, मेरी लड़की की शादी की बड़े बढ़िया, उन्होंने जहर दे दिया, बड़ी मुश्किल से वो बची। मैंने कहा बैठ जा, मुझे बता तेरे घर में फोटो कितने लगे हैं?
तेरे घर में फोटो कितनी लगी हैं? गिन गिन कर 2 मिनट के बाद बता, 18 फोटो लगी हैं। मैं कहता तेरा घर बर्बाद हो जाएगा। और जो मूर्तियां तूने लगाई हैं उनकी आपस में नहीं बनती। अगर 4 गुरुओं की फोटो लगाई है तो 4 गुरुओं का भी आपस में नहीं बनती। क्या कह रहा हूं मैं? सुनो मेरी बात को ध्यान से। कहते जी हमने गुरु की फोटो लगाई, अपने उस गुरु की उस गुरु। अरे वो भी आज के संत जो हैं एक स्टेज पर नहीं बैठते, तो तुम्हारे घर में तुम्हारा क्या कल्याण करेंगे? इसलिए मेरे दाता ने होका दिया, ऐ इंसान तू जिसको भी मानता है केवल एक को मान। एक राम को मानते हो तो राम को मानो, भगवान कृष्ण को मानते हो तो भगवान कृष्ण को मानो, अगर किसी देवी को मानते तो उसको मानो, फिर उसमें दूसरा नहीं होना चाहिए। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक की पूजा कर लो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। घर घर के क्यों ठोकरे खाते फिर तो भिखारी बने हुए हो, कभी वहां कभी वहां कभी वहां, कहीं से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा तुम्हारी आस्था के मुताबिक मिलेगा, तुम्हारे विश्वास के मुताबिक मिलेगा, तुम्हारे प्रेम के मुताबिक मिलेगा। कोई भी तुम्हें कुछ भी देने वाला नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं आपको? ये मेरे दाता का हुक्म है। क्या कह रहा हूं? तुमने निबलता तो दूर कर दिया, अब अबलता भी दूर कर लो। अबलता है एक का सहारा। कबीर कहता वो पत्नी अति सुखी है जिसका एक पति है। उसको क्या करना? जो तरह तरह के कपड़े पहनती है, श्रृंगार लगाती है, वो पत्नी नहीं है। क्या कहा मैंने? बस एक ही सा, जिसको मर्जी मानो। मैं नहीं कहता मेरे बाप बाप की जी को मानो, जहां तुम्हारा आस्था है वो मानो। उससे जो मांगोगे मिलेगा, जो मांगोगे मिलेगा। जो जो मांगे अपने सतगुरु से सोई सोई देवे। वहां ये नहीं लिखा जो जो मांगे देवता से। महापुरुषों की वाणी है। क्या कहा मैंने? तुम्हारी अबलता दूर हो जाएगी बच्चों, तुम्हारी मानसिक शक्ति तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हें एक सहारा मिलेगा और वो अटल सहारा है। और जहां जहां तुम हो वो सहारा तुम्हारे साथ है। आहा, गुरु मेरे संग सदा है नाले, गुरु मेरे संग सदा है नाले। मेरे संग कोई देवी देवता नहीं है, वो है जो कहां से आया? तू तो आया नरते ही में धर फकीर का पेशा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा। मेरे दाता कहा करते थे मेरा अंग शरीर है, तुम मेरे पकड़ोगे सारे, कोई हाथ पकड़ेगा टांग कोई, मैं तो दब जाऊंगा। मेरा अंग मेरी वाणी है, मेरा शब्द है, उस पर चलोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मेरे मत्था टेकने से, मेरी पूजा करने से, मेरे पैर धोने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बताइए ऐसा संत कोई है दुनिया में? सुनो मेरी बात, मैं दर्द दिल से बोल रहा हूं। आज 2026 का पहला दिन है, ताकि तुम्हारे अंदर कुछ बैठ जाए, तुम्हारी अबलता दूर हो जाएगी। एक को पकड़ लो, बस एक शाह रखो, एक शाह, एक ओनली वन शाह, जिससे जो मांगोगे मिल जाएगा। डॉलर मिल जाएंगे, डॉलर भी मिलेंगे, क्या नाम, पाउंड भी मिलेंगे, रुपया भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? दाता ने फरमाया ओ बच्चों, तुम्हें कभी भी कोई किसी तरह की तकलीफ आए, कोई रुकावट आए, कोई दुख आए, अपने कमरे में चले जाओ, अपने कमरे में चले जाओ, वहां सच्चे होकर आंखें बंद करके उससे मांगो, तुम्हें मिल जाएगा। और सुनो, अपना अनुभव बता रहा हूं, शरीर से की हुई पूजा वहां नहीं पहुंचेगी, वो कमरे में रह जाएगी। शरीर से पूजा लोग करते हैं, साथ नहा लिए,
मत्था टेक दिया, भोग लगाया, खा लिया अपने। वो तो खाता नहीं है, वो तो नहीं खाता। क्या कहा? खाने वाले, खाने खिलाने वालों ने खिलाया है इतिहास में, लेकिन क्या आज किसी के पास इतनी ताकत है कि पत्थर से उसको पैदा कर लें? आज नहीं है। तो एक को मानो, नंबर 1। दूसरी बात क्या कह रहा हूं आपको कि वो तुम्हारी सुनेगा। और मन की लेवल, मन की भी शरीर की सीमा है, मन की भी सीमा है। मन कहां तक जाता है? जहां तक तुमने कुछ देखा है, तू शर्मा जी, उससे आगे नहीं जाता। मन जहां तक जाता है जहां तुमने कुछ सुना है, वहां तक जाएगा। मन वहां तक जाएगा जहां तक कुछ कुछ खाया है। उस होटल चाहे चीज बहुत सोहनी मिलती, बहुत प्यारी मिलती है, स्वाद, जहां तुम्हें स्वाद जाता है वहां तक जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। क्या कहा मैंने? आत्मा प्रकाश रूप है, वहां तुम जा सकते हो। उससे तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन आएगा, तुम आत्म स्वरूप बन जाओगे, तुम सबसे प्रेम करोगे। जब तुम्हें पता लग गया कि यही रूप उधर है, उधर है, उधर है, उधर है, सब में एक ही रूप है। क्या कहा मैं आपको मिसाल देता हूं। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, सूर्य किरण मिली, जल का जल हुआ राम, है ना। हमारे 5 तत्व हैं शरीर में। हमारे शरीर में 5 तत्व हैं। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और शब्द है, आकाश है। ये केवल इंसान में 5 तत्व हैं, किसी और में 5 तत्व नहीं है। कोई 4 तत्व वाला जानवर है, वो पशु है, पशु है 4 पाए वाले चलने वाले। किसी में 3 तत्व है, किसी में 2 तत्व है, किसी में 1 तत्व है। मेरी बात समझिए। जितनी सृष्टि है, जितनी ये सृष्टि बनी है, जितना जीव जंतु है, जितने पेड़ पौधे हैं, सब में 1 या 2 तत्व हैं, इससे ज्यादा नहीं। दरख्तों में भी जान है, आपको बता देता हूं। दरख्तों में जान है, वो सुनते हैं। उसकी मैं आपको एक अपने आंखों देखी बात बताता हूं अपने साथ भी थी, दूसरों की क्या बताना। मेरे घर में 2 आम के पौधे लगे थे, अब नहीं है। एक पौधा ऐसा लगा था, 4-5 साल हो गए थे उसको, फल कोर आना, फूल आने, इतने इतने मोटे गुच्छे बन जाने, इतने इतने मोटे गुच्छे बन गए बहुत। मेरे पास 2 सरदार आए मोगा से। मैंने कहा, सरदार साहब आप क्या काम करते? कहते ये हमारा बगीचा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सब तरह के, हाँ, फूल सब तरह के हमने पौधे लगाए हुए हैं। मैं क्या सरदार जी, ये मेरा अंब का बूटा है, इनू कोर तो बड़ा आंदा पर गुच्छे बन जाते हैं। कहते अच्छा बाबू जी, मैं तुम्हें एक गल दस देना, करके देख लो मैं क्या दसो? कहते तुसी गटासा ले लेना। गटासा जानते? कट्टन वाला कुल्हाड़ा या दराट, तुसी ਇਹਦੇ ਕੋਲ खड़े हो जाना, दराट रख देना नाल, बेटे ਨੂੰ बोलना ज्योति इधर आ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਲਿਆ है? ਅੱਜ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ हैं, फल तो दिंदा नहीं, इन बढ़ देने हैं। बच्चा कहेगा नहीं डैडी 1 साल और देख लेते हैं। बात समझ गए? तो तुमने वो दराज हटा लेना। अच्छा भाई, इसको 1 साल और दे देते हैं। वो लो बच्चों, साल आया, साल आया, कोर लग गया, उन्होंने अंब लगे एडे एडे। और दूध देने वाला आया, कहते बाबू जी कितों बूटा लेंदा तुसी एडे एडे। एक आम को केवल 1 आदमी खा सकता था, इतना मीठा। बात समझ गए? जब उसको काटा गया मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि ठेकेदार के अंदर, सर अंकल जी ये मकान बनेगा नहीं, इसका गलत लग जाएगा। मैं उसका पौधा भी दिया किसी को कि तुम लगा लो। क्या कहा मैं? उनमें भी जान है, जड़ी बूटियों में जान है। बाबा जी कहा करते थे, सुई हुई है जिसको लाजवंती कहते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में लगा हुआ था वो पौधा, उसमें बड़े तरह के पौधे। मैं क्या, महाराज जी ने कहा है कि कोई सुई मुई है, लाजवंती है, तो उसने बताया मालिया ने, काका ये है लाजवंती, हथला। मैं हाथ लाया, वो इकट्ठी हो गई। मेरी बात समझ गए? उसमें भी जान है।
तो कहाँ तुम क्या करते हो? सोचो, घट घट में वो बैठा है, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें वो नहीं बैठा, लेकिन तुम्हारे लिए खाने के लिए उसने निश्चित किया हुआ है। उससे ज्यादा तुम्हें नहीं जाना चाहिए, उसकी सीमा को पार नहीं करना चाहिए। क्या कहा मैंने? तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। दादा ने बताया बच्चा ऐसे बैठना है, ये नाम का सिमरन करना, तुम वहां पहुंच जाओगे। गायत्री मंत्र को आज कौन जानता है? पुराने जमाने में 9 साल के बच्चे को गायत्री मंत्र सिखाया जाता था और उसको यज्ञोपवीत बनाया जाता था। आज कौन ब्राह्मण है बताइए? कौन क्षत्रिय है? कौन रह गया? सब पुरोहित चलेगा। हमारे गांव में भी पुरोहित था, वो भी है नहीं, कोई नहीं है, सब गए। तुम्हारी अज्ञानता, तुम्हारा निबलता, तुम्हारी अबलता और तुम्हारा अज्ञान कहाँ है? गुरु की संगत से तुम्हें ये तीनों चीजें मिल जाएंगी। जिसको ये तीन मिल गई वो शहंशाह है, वो शहंशाह है। वो कहीं सिर नहीं झुकाएगा, वो कहीं और चीज मांगेगा नहीं। उसकी भिखारी पना खत्म हो जाएगा, उसको खुद मिलेगा, वो देगा तुम्हें। करके देख लो बच्चों, ये तुम्हारे सामने बैठा है, बाबा फकीर के चरणों की खाक है ये, जो पूरे जोर से आपको बता रहा हूं कि ये तीन नियम मान लो, जिंदगी में तुम तर जाओगे, तुम तर जाओगे, तुम इंसान बन जाओगे। लेकिन आज तो कहीं इंसान देखने को नहीं मिलता। क्या कहा मैंने? अब मैं आगे चलता हूं। आप एक वो निकालो, शब्द कबीर सब का निकालो। अब मैं भूला रे भाई, कबीर साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। परमजा जी महाराज का नक्शल में मैंने आपको बताने की कोशिश किया है, लेकिन अब थोड़ा प्रमाण और दे देता हूं। क्या कहा मैंने? तुम मर के कुल का खुद रूप हो। क्या कहा मैंने? दादा दयाल ने यहां तक कह दिया कि मैं किसकी पूजा करूं, वो तो मेरे अंदर है। कहाँ है वो? शरीर मन आत्मा से आगे है। यही मेरे दादा अंग्रेजी में कहा करते थे, गो बियॉन्ड द फीलिंग ऑफ बॉडी। शरीर को भूल जाओ। गो बियॉन्ड द फीलिंग ऑफ माइंड, मन को छोड़ जाओ। एंड गो बियॉन्ड द फीलिंग ऑफ सोल, अपनी आत्मा से भी आगे चल जाओ। जाओगे तब जब गुरु की आज्ञा का पालन करोगे। क्या कहा मैंने? मैं दादा के दरबार में बैठा बता रहा हूं कि गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला इंसान कभी जिंदगी में कमजोर नहीं होगा। कभी उसको किसी चीज के मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, कभी नहीं मांगेगा। वो उसको वो खुद देता है, वो पिता है। तुम उसके बच्चे बन जाओ, तुम उसके बच्चे बन जाओ। लेकिन हम बच्चे क्या मानते हैं? हम तो कभी कुछ बने हुए हैं, कभी कुछ, कभी बने हो कुछ बने हुए। आदमी तो कहीं नजर नहीं आता, कहीं नजर नहीं आता। पूछो तेरा गुरु कौन है, वो नाम बता देगा। अरे गुरु तो ज्ञान है, गुरु ज्ञान है, और गुरु के बगैर कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सुनो और एक और बात सुना देता हूं। नारद मुनि का नाम आपने सुना होगा। नारद मुनि जी इस लोक में आने से पहले के शास्त्र लिखे थे शर्मा जी, दादा दयाल ने लिखा, वो मैंने खुद पढ़ा। वो तीनों देवताओं को मिलके आते थे, ब्रह्मा विष्णु और शिव होंगे, हो सकता है। या रोचक बात है हमें समझाने के लिए, क्योंकि धर्म में रोचक बातें बहुत जुड़ जाती हैं, असलियत भूल जाते हैं। शिव आकर्षण करने के लिए रोचक बात होती है, आकर्षण। तो वो ब्रह्मा के पास गए श्लोक आने से पहले। तो जब वहां उनको नमस्कार किया, बातचीत की, चल पड़े, तो कहीं पीछे मुड़ के देखा
तो जहां ब्रह्मा बैठा था उसके ऊपर पोछा हो रहा है, पानी के साथ सफाई हो रही है, उसको धोया जा रहा है। वो मुड़ के आ गया, कहता महाराज मैं यहाँ बैठा था, मेरे सिर को गंदगी डाली गई है तो मैंने गंदा कर दिया इसको। कहते नहीं नारद, तू निगुरा है तेरा गुरु कोई नहीं है, गुरु को बगैर तेरा कल्याण नहीं होगा, जहां मर्जी घूम। अच्छा महाराज आप मेरे गुरु बन लो। कहते हम शीरधारी नहीं है, गुरु शीरधारी होगा, नाम तो हवा में है, सूक्ष्म है। और बात ये ठीक है, तुम विष्णु भगवान के पास जाओ। वो विष्णु जी के पास चले गए, वहां भी यही कथा, महाराज ऐसा ऐसा मैं वहां बैठा तो वो साफ किया। कहते हाँ विष्णु नारद बिल्कुल ठीक है, जहां तुम बैठोगे वो गंदा हो जाएगा। क्यों महाराज, तुम्हारा गुरु कोई नहीं है कहते महाराज तुम मेरे गुरु बन जाओ। हम नहीं बन सकते, तुम इंसान हो, इंसान ही तेरा गुरु बनेगा, क्योंकि इंसान ही इंसान को जब कहते हैं गरुड़ को शक हो गया ना, हाँ कि गरुड़ को शक हो गया ना, गरुड़ को भी शक हुआ, हाँ यस, गरुड़ को शक हो गया कि भगवान राम अवतार नहीं थे, वो बड़े परेशान हुए। तो वो कहते तुम ऐसा करो, एक काकभुशुंडी के पास जाओ। काकभुशुंडी, कौआ भी एक देवता है क्योंकि तेरी बात दूसरों से समझ नहीं आएगी, पक्षी पक्षी को बात समझता है। तो वो काकभुशुंडी के पास गया, तो काकभुशुंडी ने उसको समझाया कि हाँ वो अवतार है, तो उसका भ्रम दूर हुआ। ऐसे ही तुम्हारा भ्रम आदमी दूर करेगा, मूर्ति नहीं करेगी। वो मैं अभी आपको सुनाऊंगा। तो उनका तुम शिव जी महाराज के पास जाओ। वो शिव जी के पास चला गया, पार्वती जी बैठे, कहते महाराज मुझे अपना शिष्य बना लो। कहते नहीं हमें अधिकार नहीं है, तुम्हें शिष्य नहीं हम बना सकते। महाराज कौन बनाएगा, कोई पुरुष ही बनाएगा वे तुम्हें अपना शिष्य, कोई नहीं। तो वो परेशान हो गया कि मैं क्या करूं। तो पार्वती ने कहा महाराज इतनी आशा लेकर आपके पास आया, कोई रास्ता बता दो। कहते हाँ रास्ता है, देखना कल सुबह सूर्य निकलने से पहले मात लोग जाना, इस दुनिया में आना, जो तुम्हें पहला आदमी बने उसको पत्थर देख देना, वो ही तेरा गुरु है कहता अच्छा महाराज। आ गया, किसी जगह उतरा तो वहां एक बंगी झाड़ू दे रहा है। अब शक में पड़ गया कि ये तो बंगी है, सफाई कर रहा है, इसको मैं कैसे गुरु बना लूं। अंदर से आवाज है यही तरह गुरु है, पैर पाला उसको बंगी को अपना गुरु बनाना पड़ा, तब जाकर उसका कल्याण हुआ। ये शास्त्रों की विद्या है। आज गुरु हैं, गुरु हैं, लेकिन क्या कहूं मैं आपको, वो स्वयं डेरे बनाने में ही व्यस्त हो गए। वो खुद अटैच हैं, वो खुद लगे हुए हैं। मेरे एक मित्र हैं बहुत प्यारे, इंग्लैंड में हैं, मैं उनके पास 10 दिन ठहरा 2023 में। तो उन्होंने बात बताई, कहता महाराज जी मेरे को पिताजी कहते हैं, पिताजी मेरे गुरु वहां है, लेकिन मेरा दिल टूट गया। मैं क्या हुआ। कहता मैं उनके चरणों में बैठा था, तो उन्होंने मोबाइल मंगवाया, मोबाइल मंगवा के कभी उसको वहां बुलाओ कनेडा में, कनेडा घंटी बज गई। हाँ बेटा जी महाराज राधा स्वामी, ओ बच्चा यहाँ डेरे में तो कमरे बनने हैं, पैसा भेज कहता जैसे उन्होंने कहा मेरा दिल टूट गया। ये महाराज जी तो खुद ही डेरे में फंसे हुए हैं, मेरे का कल्याण करेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। दादा कहा करते थे मैं नहीं हक में था मंदिर बनाने के,
मैं उस वक्त वहां था 1962 में, जब वो शेर दुर्गादास जिन्होंने कहा महाराज, 4 आदमी और थे, मैं वहां था, महाराज आपकी शिक्षा ऐसे ही खत्म हो जाएगी, कोई ना कोई केंद्र होना चाहिए। महाराज कहते मेरे पास पैसा नहीं है, ना मैं किसी से मांगूंगा ना मैंने मांगना है। तो शेर दुर्गादास जो उनके गुरु भाई थे, बसे बगदाद में रहते थे, ठेकेदार थे चंडीगढ़ में, उन्होंने 22,000 रुपया का रख दिया, ये लो महाराज। नारायण दास था, मास्टर मोहनलाल थे, श्रीराम लाल सिंह था, उनका छोटा बड़ा भाई अमरजीत सिंह, चारों 5, एक डॉक्टर दर्शन सिंह थे, मैं सबको जानता हूँ। बात समझ गए? उन्होंने कहा महाराज हम मदद करेंगे, ये जमीन दी। जब ये जमीन का सौदा होने लगा, सरदार कहता मैं सारी देनी है, लेकिन पैसे कट गए। नारायण दास ने कहता अच्छा महाराज को कोना मैं ले लेता हूँ, जहाँ मकान बनाया तो वो। अब किसी को ये नहीं पता कि समंदर की रजिस्ट्री किसके नाम पर है, मुझे पता है। इस मंदिर की रजिस्ट्री किसके नाम पर है, किसी ट्रस्टी को नहीं पता। मैं जानता हूं, मगर मैं दखल नहीं देता हूं। जब मेरे दादा ने कोई जजमेंट नहीं बताई तो मैनू की जरूरत पड़ी है। मैं अपनी ड्यूटी करता हूं। मेरे प्यारे सत्संगियों, तुम आते हो, तुम्हारी चरणों में बैठा आपकी सेवा कर रहा हूं। क्या कहा मैंने दादा से प्रॉमिस किया हुआ है। 16 सितंबर 1981 में जब हजूर का चोला यहाँ पहुंचा, मेरे को टेलीग्राम गया और मैंने एकदम वहां से टेलीग्राम महाराज के नाम लिखी। महाराज के नाम, मेरे सतगुरु, मेरे मालिक, मैं रिटायरमेंट के बाद आज कसम खाता हूं कि आपकी शिक्षा को दुनिया में निर्लेप होकर, निस्वार्थ होकर फैलाऊंगा। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। वो कमजोर मंजूर हो गया। मैं किसी पर एहसान करता हूं? मेरा किसी पर कोई एहसान नहीं है। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। बच्चों, अगर फायदा उठा सकते तो उठा लो। अब सुनो कबीर क्या कहता है। कबीर क्या कहता है, मेरे गुरु ने मुझे क्या बताया और मैं क्या करता था। मैं छोटा हुआ मैं भी यही काम करता था और मुझे गुरु ने बताया बच्चा ये ठीक नहीं, ये ठीक है, पढ़ो, आराम से पढ़ो। राधा स्वामी, ये मैं प्रमाण देने लगा हूं आपको। और ये शब्द मेरे दाता ने हमें सुनाया और कहा बच्चों ये है इंसानियत, ये शब्द है इंसानियत, जिसके लिए मैंने ये मानवता का झंडा लहराया है। ये मानवता मंदिर है, ये किसी धर्म के नाम पर नहीं है, ये इंसानियत का झंडा है। वो देखो, पहला इंसान बनो, बी मैन। दाता लिखते हैं बी मैन एंटायर एंड होल एंड एवरीथिंग। इंसान बन जाओ, तुम्हें भगवान मिल जाएगा। इंसानियत नहीं है तो रूहानियत नहीं हो सकती। या इंसानियत ही नहीं है, तुम किसी के दुख को देखकर खुश होते हो, तुम कहाँ के इंसान हुए? दुखी को देखकर तुम खुश होते हो। बात समझ गए? और अगर किसी को सुख है तो भी तुम दुखी होते हो दुखी होते तो अच्छा हुआ, इसके साथ अच्छा हुआ। सुखी हो गया, पता नहीं कहां से पैसा ले आ रहा है, पता नहीं कहां से पैसे आ गए। ये ऐसी ऐसी बातें करते। मेरी बात समझ गए? मेरी ताई थी शर्मा जी, मैं जब नौकरी लगा तो मेरे घर में नलका नहीं था, तो मैंने सोचा माता को दूर से पानी लाना पड़ता है, दूर है कुआं, घर में नलका लगा देता। तो मैं सीधा होशियारपुरी आया और यहाँ बहुत अच्छी एक बड़ी दुकान थी रेलवे लाइन से, वहां से सारा सामान खरीदा, टांगे में रखा और गांव पहुंच गया। तो माता कहती बेटा क्या ले आया? मैं कहा माँ ये नलका लगाना। चलो, मेरी वाइफ भी तब तक आ गई थी। नलका लगाया, जहां 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 कहीं तक पानी ना आया। तो मेरी पत्नी कहती बाबा जी से आज्ञा ली, और तुम्हारा साथी है, आपको बता, अभी आगे और बताऊंगा।
मैं कहा नहीं, कहती चलो महाराज जी के पास चले। ਅਸੀਂ आ गए। इतने एक कमरे बने उसके, ये हाल बनया सी, बाकी नहीं, एक छोटा कमरा बना था। बैठ गए। मैंने नहीं कहा मैंने महाराज जी को, क्योंकि मैं पहले ले आके मिला गया थी महाराज जी ने, वो भी एक सच्ची बात है। पिताजी हमारे घर में नलका नहीं लगा। कहते बच्चा कोई और नलके लगे हैं? कहते हैं महाराज जी पीछे वालों के लगा है, उधर वाला लगा है। अच्छा बेटा कोई बात नहीं। एक संतरा उठाया और दे दिया, जाओ जाके नलका लगा लो, जाओ जाके नलका लगा लो। मजा लगे, असि आए बड़े खुश हो। सरदार बैठा से नलके लगाना। मैं कहता सरदारा, एक मेरा छोटा बच्चा था, अभी पहला बच्चा, उसको मैंने पकड़ा लिया, ले भाई जितने मर्जी डाल दे। उन्होंने जाके एक जगह से ऐसे छोड़ दिया। मैं कहा यही करो। एक घंटे से नलका लग गया, एक घंटा भी नहीं लगा। 2-4 बुकियां मारी, पानी आ गया, 5 फुट रेता आ गया। कहना बाबू जी बढ़िया, सब इतना ठंडा पानी पूछो मत, क्या बात है। अब तो सूख गए नलके पंजाब के, हमने पानी का सत्यानाश कर दिया, बिजली फ्री कर दी, चलाओ अपने क्या नाम है खेतों में ट्यूबवेल चलाओ, सारी रात पानी खत्म, पानी खत्म। क्या कहा मैंने? हम भटक गए हुए हैं, हम नेचर का भी सत्यानाश कर रहे हैं। क्या कितने मैंगो होते। और हरियाणा होता था शर्मा जी, उम्मा दे बाग, हम 12वीं में कॉलेज में ऐसी कॉलेज में पढ़ते थे, वहां हर साल हमें मैंगो पार्टी होती थी। हम सब कॉलेज के बच्चों को वहां ले जाना, प्रोफेसरों ने ये 4-4 लड़कों को टोकरा दे देना, चुप हो गई, नाले के बाल्टी लस्सी दी, पियो। अब कहा एक भी तक नहीं। यहाँ से होशियारपुर से फगवाड़ा जाना, अम्बरी असी स्कूलों निकलना, अम्बरी ने दौड़ के थक लेना, कोई अम्ब का बूटा नहीं। क्या कहा मैंने? हमने नेचर को खत्म कर दिया तो नेचर हमें खत्म कर देगी। क्या कह रहा हूं मैं आपको? बहुत बातें बता दी, अब कबीर को सुनो, पढ़ो। सदगुरु कबीर साहब के शब्द। अब मैं भूला रे भाई, अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत बताई। कबीर कहते हैं मैं भूला हुआ था, मेरे सतगुरु ने मुझे जुगत बता दी। और मैं भूला हुआ क्या कर रहा था, बोलो। क्रिया कर्म अचार मछाड़ा, तीरथ का नहाना। क्रिया कर्म अचार मछाड़ा, तीरथ का नहाना। सगरी दुनिया भई सयानी, मैं एक बौराना। अब मैं भूला रे भाई, मैं जुगत बताए। मेरे गुरु ने जो बताया उसके बाद मैंने क्रियाकर्म करना छोड़ दिया, मैंने नहाना छोड़ दिया और मैं दीवाना बन गया। जिसको उस परम शक्ति के साथ इश्क है, उस परम दाता के साथ प्यार है, उस गुरु स्वरूप के साथ उनकी शिक्षा से प्यार है, वो दीवाना हो जाता है। हम उनको इश्क मस्ताना दुनिया से यारी क्या, कबीर कहता है। मैं सुनाता हूँ अभी, ये भी शब्द आपको सुनाता हूँ। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और आगे। ना मैं जानू थे वो बंदगी, ना मैं घंट बजाई। मैं किसी देवी देवता की पूजा नहीं करता हूँ, अब ना मैं घंटी बजाता हूँ। ना मैं मूरत धरी सिंहासन, ना मैं घंट बजाई। हाँ, कोई मूर्ति नहीं हूँ मेरा। ना मैं मूरत धरी सिंहासन, ना मैं कूप बढ़ाई। मैंने ना आगे पढ़ो। अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत बताई। जो यह मूरत मुख से बोले, करे स्नान नवाई। जैसे अगर ये मूरत मुंह से बोले
तो मैं एला स्नान कराऊंगा और मैं जाके बाजारों ठेठेरे तो मूर्ति भी ले आऊंगा, मैं फूल भी चढ़ाऊंगा। पर ये तो बोलती नहीं, मैंने छट दिया। आगे जो यह मूरत मुख से बोले कर स्नान नवाई, पाँच कटा हो देख ठठेरे एक लो आई। बंदा पैसा नहीं आती है, मैं भी ले आने थी। आगे ना हरि है जप तप कीने ना काया के जाए, ना हर रीजे जप तप कीने ना काया के जारे। इस शरीर को कष्ट देने की लोड़ नहीं है, तप करने की जरूरत नहीं है, केवल क्या करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, बस। अब मुझे पूछो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैं बताता हूँ, अपनी बताता हूँ। 1969 मैं हजूर के दरबार में हाजिर हुआ, हम दो केवल दो। मैंने कहा पिताजी मुझे कभी कभी ऐसा ख्याल आ जाता है जिससे मैं दुखी हो जाता हूँ, बात को ध्यान से सुनना, अपनी बता रहा हूँ। मैं दुखी हो जाता हूँ पिताजी। मेरे दादा ने मुझे कहा बेटा तू तो नौजवान है, तेरे को तो ख्याल आना चाहिए। मैं बूढ़ा हो गया, मुझे को भी आ जाते हैं। जब महाराज ने ऐसा कहा मेरे चेहरे से कुछ फर्क पड़ा, नेचुरली पहना था। दादा कहते सुन बेटा तू बहुत भाग्यशाली है, तेरे ऊपर मालिक की अपार कृपा है। तुम्हें पता तो लग जाता है कि ये ख्याल ठीक नहीं है। अगर तुम्हें ये पता ना लगे तो तू उसी में बह जाए और तू गलत काम करेगा, तेरे से बड़ी कृपा तेरे याद आ गया। ठीक है, अब सुन जी पिताजी, तूने को पौधा लगाना है, क्या करेगा? मैं कहा पिताजी मैं खड्डा खोदूंगा। फिर क्या करेगा? फिर मैं महाराज जी उसमें खाद भी डालूंगा। फिर क्या करेगा? फिर मैं कोई सुंदर सा फूल देने वाला या फल देने वाला पौधा लाऊंगा। फिर क्या? ये हमारी बात हो रही है, आप सुनिए। अच्छा, मैं फिर बोल लगा दूंगा। फिर क्या करेगा? फिर मैं पिताजी सुबह शाम उसको देखूंगा, पानी भी दूंगा। और क्या करेगा बेटा? मैं कहा जी मैं उसको बाढ़ भी करूंगा ताकि कोई जानवर ना खराब कर दे। अच्छा, अगर तू उसको पानी ना दे, उसकी देखभाल ना करे तो उस पौधे का क्या बनेगा? मैं कहा पिताजी वो सूख जाएगा। बस ऐसे ख्याल को पानी नहीं देना। लो बात बन गई। मुझे कोई कुछ कहे, कोई निंदा करे, कोई चुगली करे, मुझे पता लग जाता था, लोग बताते थे, लेकिन मैंने उनको कभी परवाह नहीं की। जो फुलिता तेरी झोंपड़ी गलगटियन के पास, जो करनगे तो बनिए हमको गए उदास। पहली बात खत्म हो गया। ख्याल ही पानी नहीं देता, आने ख्याल, लेकिन मैं फंसता नहीं। एकदम महाराज जी घर याद आ जाएंगे, वो पिताजी ने ये कहा था तेन पानी नहीं देना, चल आपे सो पी। ठीक है, उठ के पानी पी लिया। जब ज्यादा तंग करे तो महाराज जी सत्संग सुन लिया, ले आपे खत्म हो गया। ठीक है, 1975 में एक मेरे दादा ने और खेल खेला मेरे साथ। यहाँ सत्संग, माहवारी सत्संग, सत्संग खत्म हो गया, लोगों ने प्रसाद लिया चले गए। दो प्रोफेसर लुधियाना से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के आ गए, वो महाराज जी से बातें करने लगे। प्रोफेसरों को आदत होती है दूसरे की कम सुनना, अपनी सुनाना। ये प्रोफेसरों की आदत, अपनी सुनाना। वो रमन ऋषि की बात शुरू कर दी उन्होंने। तो मैं भी, क्योंकि मैं तो पढ़ता था, मैं भी पढ़ाता था, मैंने कहा नहीं प्रोफेसर साहब, रमन ऋषि ये बात नहीं है बल्कि ये है। इनको सुनता बताया। पिताजी हुक्का पी रहे थे, उन्होंने हुक्का छोड़ा और मुझे को कहते बच्चा तू भी किताबें पढ़ लेता है ऐसी? मैं कहा पिताजी मैं पढ़ाता हूँ ना, तो कभी कभी ऐसी किताबें पढ़ने चाहिए, पढ़ने पड़ती हैं। आदेश, क्या आदेश दिया? बच्चा तूने कोई किताब नहीं पढ़ना, अपने मन की किताब पढ़ना। वाह मेरे बाबा,
वो मेरा कल्याण ही कर दिया। मन की किताब पढ़ने लगा, मैं कहाँ चला गया, पढ़ने लगा। मैं कहाँ गया, पहला मैं अपनी बताता हूं, ध्यान से सुनना। मन की किताब मां के गर्भ में चला गया, वहां उल्टा लटका हुआ हूं। खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, पानी की थैली में है हूं। पता नहीं मुझे सांस आता कि नहीं आता, लेकिन मैं पड़ गया 9 महीने में, मां के गर्भ से बाहर आ गया। जैसे बाहर आया, सफाई की गई, झटके से सीधा कर दिया। मैं बहुत रोया, सभी रोते होंगे, रोते हैं। नाड़ू काट दिया, खाना बंद हो गया, सांस चल पिया, मां के सर में दूध आ गया, दूध आ गया, मोजा लग गई। दाता ने फरमाया, परमदयाल जी महाराज ने फरमाया, जब बच्चा पैदा होता है, क्या वो पैदा होने के बाद राम राम जपता है? क्या वो अल्लाह अल्लाह जपता है? क्या जपता है? कुछ भी नहीं। उसको भूख लगी है, भूख, वो खाने को मांगता है, उससे दो मुंह में डालो कुछ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? खाना, भोजन। भजन भूखे भजन न किए, ले माला अपनी लीजिए, ऐसा कहा गया। जिस इंसान का अपना रहने सहने का, खाने का प्रबंध नहीं है, जो दूसरों पर डिपेंड करता है, वो नाम नहीं जप सकता। इसलिए विदेशों में क्या नियम है? वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। और यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, 3 रास्ते हैं, एक है कर्म, एक है ज्ञान, एक है भक्ति। तू 2 भक्ति नहीं कर सकता, ज्ञान भी नहीं, तू कर्म कर, अपना कर्म करो। जो कुदरत ने तुम्हें काम दिया है, उसको दिल लगा कर करो। तो मेरा मन नहीं था वहां, कहाँ मन था मेरा? वहां फिर हौली हौली हाथ पैर मारने शुरू कर दिए, फिर हिलना शुरू कर दिया। फिर जो ताकत यहाँ आई थी, वो शरीर में आ गई। क्या कहा? फिर तो हरी तोड़े बोलने लग गया। मम्मी ने, माँ ने बोला, ये तेरे पापा, ये तेरा भैया, ये तेरी बहन, ये तेरा मामा। पहले तो कुछ नहीं था, मन ने बनाया सब कुछ, मन ने सब कुछ किया। अब जो मुसलमान घर के बच्चे हैं, वो मस्जिद में जाएंगे, वो मुसलमान बन गए। जो सिंह साहब के घर में है, गुरुद्वारा जाएंगे, वो गुरु ग्रंथ साहब को मानेंगे। तब मन तब बनता है, मन था ही नहीं। क्या कहा मैंने? एक बात मुझे पता लगा कि तब मन नहीं था। जब मन नहीं था तो मेरी संभाल तब भी होती थी। सुनो क्या कह रहा हूं। जब मेरा मन नहीं था तो कुदरत ने मेरे सारे जीवन का इंतजाम तब भी किया हुआ था। गर्भवास में खबर लेते हैं, बाहर क्यों बिसरे, कबीर साहब कहते हैं। और गर्भ में तेरी उन्होंने सेवा की थी, बाहर का मुंह बिसर गया। क्या कहा मैंने? ये मन तो बाद में बना। वाह मेरे दाता, आपने तो मेरा कल्याण कर दिया। फिर मैं और आगे चला। मन खाता है, भोजन को पसंद करता है, मन सुनने को पसंद करता है, बुराई बातें सुनने को बड़ा, और आगे और आगे। अगर कोई सत्संग की बात करो तो नींद आ जाए, और छठ यार पहला सुने आया बथेरा और कल सुना, क्यों शर्मा जी? जिसमें इंटरेस्ट हो। बात समझ गए? खाने का, देखने का, सुनने का, ये आशिक है। तब तो इसको पता ही कुछ नहीं था, फिर भी मेरी परवरिश हुई। अब हम खाते हैं, क्या ये पचाता है? सुनो ध्यान से, खाते तुम हो, क्या खाना तुम पचाते हो? पानी तुम पीते हो, क्या पानी को पानी बनाकर आगे? दूध तुम पीते हो, दूध का पानी बनता है। लस्सी पीते हो, उसका बाकी जो कुछ खाते हो गंध बनता है। भैंस क्या खाती है? घास खाती है, दूध देती तुम्हें, उसमें से मक्खन निकलता है।
उसमें से दूध घी, वो तुम्हारा खाना हुआ क्या निकलता है? शर्मा जी कुछ कह रहा हूं, ये क्या है? गंदगी का ढेर है। सिर्फ इसमें वो बैठा है जो इसका कल्याण कर रहा है, अंदर बचाने वाला और है। तुम्हारे अंदर एक हंस बैठा है, तुम तो हंसा थे सतगुरु के, तुम तो हंस हो, लेकिन उसको पहचानते नहीं हो कि वो अंदर क्या कर रहा है। वो तुम हो, तुम मन नहीं हो। क्या काम है? साबित हो गया। अब कौन सी किताब पढ़ूं? मैं कौन सी किताब पढ़ूं? मन तो साथ देता ही नहीं, ये तो बाहर भटकाता है। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में अंदर, जो खाने को पचा रहा है, जो दूध को पानी बना रहा है, जो रस बना रहा है, जो तुम्हारा खून बना रहा है, जो तुम्हारी हड्डियां बना रहा है, जो तुम्हारा मज्जा बना रहा है, जो तुम्हें खड़ा कर रहा है, जो तुम्हें चला रहा है, वो है। तुम वो हो। पहचानो अपने आप को बच्चों। आप एक फकीर के चरणों में आए हो। यहाँ जिंदगी के जीने का राज बताया जाता है। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। दाया राखी धर्म को पाले अब जग से। 3 चीजें कबीर साहब कह रहे हैं। मैंने भी पूजा छोड़ दी, मैंने भी मूर्ति छोड़ दी, मैंने भी तीर्थ जाना छोड़ दिया, मैंने भी धोती छोड़ दी, मैं सिंपल रहता हूँ, भजन खाता हूँ। और फिर बताते हैं कि ऐ इंसान तू करना क्या है? तेरे को ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके करने से मुझे कुछ नहीं मिला। पलूदयाल जी महाराज ने भी बहुत पूजा की, दाता का दर्शन अंदर किया करते थे, राम का दर्शन अंदर किया करते थे, कृष्ण का दर्शन अंदर किया करते थे। उनका और सत्संगियों तुम्हारा भला हो, जब तुमने मुझे बताया कि मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हारी मदद करता हूँ, तो मैं भी सोचने के लिए मजबूर हो गया कि मैं तो गया नहीं। इसका मतलब राम भी नहीं आया, कृष्ण भी नहीं आया, मेरा गुरु भी नहीं आया, वो तो मेरा अपना मन था। मैं मन से आगे जाने के लिए मजबूर हो गया। क्या कहा मैंने? तो फिर जीना कैसे है? ये कबीर अब इंसानियत, रूहानियत को पाने के लिए इंसानियत का जो बताने लगे हैं। बताओ। दाया राखी धर्म को पाले जग से रहे उदासी। पहली बात, दया राख धर्म को पाले, फिर जग से उदास रहे। अब सवाल ये है, कबीर साहब ने धर्म नहीं बताया कि धर्म क्या है, मुझे बताया मेरे दाता ने। वो धर्म क्या है सुन लो ध्यान से। हम सब गृहस्थी हैं, हम सन्यासी नहीं हैं, हम परिवार वाले हैं। पहला धर्म बेटे के रूप में माँ बाप की सेवा, ये धर्म है। नंबर 2, शादी हो गई तो पत्नी की भावनाओं का कदर करना। क्या कहा मैंने? मैं आपको भावना की एक बात सुनाता हूँ, एक भावना की बात सुनाता हूँ जिसने मेरी जिंदगी को बदला हुआ है। मैं हमीरपुर में था, मेरे साथ कुलीग, मेरे दोस्त, बड़ा प्यार, उसके भाई के लड़के की शादी। तो प्रोफेसर ने कहा कमल जी आपको भी बुलाया है तो हम दोनों चलेंगे। मैं कहा शर्त एक है कि वहां से मुझे 10 बजे घर पहुंचना है, मैं 10 बजे से बाहर नहीं जा सकता। कहता 9 बजे आ जाएंगे। आप मेरी बात समझे। कुछ 4-5 किलोमीटर पर गांव था, वहां चले गए। बाजे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं। शर्मा जी हम वहां 6 बजे पहुंच गए। और वो भाइयों के पास बैठा है। 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए। वो मैं क्या प्रोफेसर साहब आओ, मैं तो बहुत लेट हो गया, मैं कभी लेट नहीं होता घर से। तो 12 बजे चले। वाह, मैं कन्या हाथ लाया, मैं किसी शादी में नहीं जाऊंगा।
1 बजे घर पहुंचे। मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब मैं आया, ऐसे ही पौड़ियां चढ़ा, तो मेरी वाइफ 1 बजे रात को बेड़े में चक्कर लगा रही है। 1 बजे सोई नहीं, खाना भी नहीं खाया। ऐसे ओह, मैंने अपने आप को थप्पड़ मारा और मैंने उसको प्रॉमिस किया, मैं क्या आज बहुत बड़ी गलती हुई है, आपको सजा मेरे कारण मिली है, तूने अभी तक खाना नहीं खाया और घूम रही हो। आज के बाद मैं कभी भी 8 बजे के बाद बाहर कहीं भी नहीं जाऊंगा। उसकी भावना की कदर, बात समझ गए। फिर क्या हुआ, जब मैं प्रिंसिपल बना तो डीसी साहब के दफ्तर से एक बाबू आया, मुबारका दी, सर आप प्रिंसिपल बन गए, अब आप क्लब के मेंबर बनो, गजटेड ऑफिसर के मेंबर बनो। मैं कहा कितने पैसे? 200 रुपया। मैं 200 रुपया दे। मैं गया शाम को 8 बजे गया। वो कोई इधर बैठा कुछ खा रहा, कुछ उधर बैठा खा रहा, कुछ उधर बैठा खा रहा। 9 बज गए, 9:30। मैं फिर क्या स्कूटर फड़े घर आ गया। वो मैं कहा इधर ना, तो मेरे घर का क्लब सबसे बढ़िया, बच्चों में बैठो, रोटी खाओ, वाइफ के साथ बच्चों की बात करो, वो क्लब अच्छा कि ये क्लब अच्छा। जाना बंद कर दिया। आपके गृहस्थ में सबसे बड़ा केंद्र मंदिर और सबसे भावना का कदर करने वाला घर। पत्नी पति की कदर करे और पति पत्नी की कदर करे, भावना की कदर करे, कल्याण हो जाएगा। पति के रूप में पत्नी की भावनाओं की कदर करना। पिता के बनने के बाद बच्चों का पालन पोषण ठीक करना ताकि वो अपने पांव पर खड़े हो जाए। क्या कहा मैंने? ये है धर्म। बच्चों की तो लोग परवाह नहीं करते आजकल। मार लिया हमारे टीवी ने, मार लिया सेल फोन ने, और मार लिया हमारी खुराक ने। आगे आने वाली संतान हमारी नकम्मी हो रही है। स्कूल, घर से बैठो गाड़ी में, स्कूल पहुंच गए, स्कूल से उनकी टांगे रह जाएंगी। क्या कह रहा हूं मैं आपको? उनका कान सुनने की ताकत कम हो जाएगी, क्योंकि कान में वो लगाए हुए बुंदे। लड़कियां चली जा रही हैं, बुंदे लगे हैं ऐसे, आगे पीछे खाक में डेग दिया, ख्याल नहीं करता कोई भी। खुराक, किंग बर्गर लग गया मेरे देश में, किंग बर्गर, बड़े बड़े होटल बन गए। और खाने वाले जब वहां से निकलते हैं तो उनका शरीर नहीं संभाल होता, फिर भी मेहनत नहीं करते अपने शरीर पर। क्या कहा मैंने? यह है पहला धर्म, माता पिता की सेवा, पत्नी की देखभाल और उनकी भावनाओं की कदर, बच्चों का पालन पोषण ठीक करना, और फिर अपनी ड्यूटी को पूरी करके संन्यास में चले जाना। यही सबसे बड़ा धर्म है। दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। और मन में ये आ जाए कि मेरी ड्यूटी है, मैं ड्यूटी कर रहा हूं, ड्यूटी पूरी हो गई, मस्ती। क्या कहा मैंने? आगे, दया राखी धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। अपना सा जीव सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। अब अगला क्या कहा? अपना सा जीव सबको मिला ले। क्या ऊंची बात है। आज मेरे देश में, आज मेरी संप्रदाय, आज बड़े बड़े धार्मिक केंद्र क्या इस बात पर चलते हैं? कहीं देखने में नहीं मिलता। मानुष की जात सभ्य एक पहचान वो, ये गुरु की वाणी है। सब में वही है। जब से कहा है संतों ने, गाते हैं लेकिन अंदर से नहीं है। जब से साथ संगत मोहे पाई, बिसर गई सब तात पराई। नहीं को बैरी नहीं बेगाना, हमको सबना संग बनाई। अब कबीर क्या कह रहा था? सब एक हैं, हम सब एक हैं। एक जगह यहाँ
एक कादियां एक परंपरा है इस्लाम धर्म में। बटाला के पास कादियां हैं। अनुराग सूद होते थे जहाँ होशियारपुर में, अभी भी हैं। वो मेरे से बड़ा प्यार करते थे। उन्होंने उनके साथ मुझे मिलाया, बातचीत भी हुई। यहाँ उनका उन्ना से 15 किलोमीटर पर एक फंक्शन हुआ बहुत बड़ा, सर्वधर्म सम्मेलन उसका नाम रखा, और मुझे भी बुलाया मानवता मंदिर की ओर से। सारे ने अपना अपना ख्याल दिता, हमने समझ गए कि ये है। हर आदमी अपने अपने लाइन की बात करेगा। मेरे को टाइम दिया मैंने। मेरा पहला सवाल कि ये सर्वधर्म सम्मेलन क्यों रखा गया? क्या ये धर्म भगवान ने बनाए? क्या ये उस मालिक ने धर्म बनाए हैं कि तुम अलग हो, तुम अलग हो, तुम अलग हो, तुम अलग हो? एक बात। दूसरा, मैं साहिबान से पूछूंगा, क्या जन्म से पहले तुम्हें पता था कि मैं हिंदू बनूंगा या मुसलमान बनूंगा या सिख बनूंगा? तीसरी बात, मरने के बाद क्या तुम सिख बन के बनोगे कि हिंदू बन के बनोगे कि मुसलमान बन के बनोगे? मेरे ख्याल में केवल एक होना चाहिए था जहां लिखा हुआ इंसानियत ही महान धर्म है, इससे अलग कोई धर्म नहीं है। एक इंसान दूसरे इंसान के दुख को नहीं महसूस करता, वो इंसान कैसे है? वो इंसान नहीं है। जो किसी के हाथ की छीन कर खाने में विश्वास रखता है वो इंसान नहीं है। जो गरीब को तंग करता है वो इंसान नहीं है। क्या कहा मैंने? जो गरीब की मदद करता है वो इंसान है। जो दुखी की मदद करता है वो इंसान है। जो सबको अपने जैसा समझता है कि हो सकता है मैं भी ऐसा होता। क्या कहा मैंने? अपना सा जीव सबको जाने, ये है संत मत, ये है गुरु मत, जिसमें कोई किसी तरह की भेदभाव नहीं है। ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई मंदिर है, ना कोई कुछ है। जो कुछ है तुम्हारे अपने अंदर है और वहां कोई भेद नहीं है। क्या कहा मैंने? अपना सा जीव सबको जाने तब पावे अविनाशी। कोशिश करो बच्चे में उसी को देखो, अपने बच्चों में उसी को। उनको मारो मत, उनको बुरा मत कहो। बाबा फरीद जी महाराज ने एक बात सुनाई। महाराज कहते मैं 7-8 साल का हूँगा, मेरा एक छोटा भाई था 2-3 साल का। तो माँ रोटी बना रही है। उसने कहा बच्चा इधर आ, ये वजीर चंद नू खड़ा बाहर ले जा। ये वजीर चंद उसका नाम था, बाहर ले जा। कहते क्या करूं? हम खेल रहे थे कुछ, वो मेरे हाथ मेरे ठोकर लगी, वो थल्ले गिर गया, मैं ऊपर गिर गया। वो रोया। जब वो बहुत रोया, माँ अंदर से दौड़ी आई, उन्हें चक्या मेरे 2-4 थप्पड़ मारे, दफाड़े नु खड़ा। मारा बाबा की बता रहे हैं। कहते माँ तो चल गई मेरे खड़ा के, मैं खड़ा हो गया। मालका वो सच्चे पातशाह जाता मैनू चक ला या इनू चक ला, ये करके मैनू रोज मार पैंदी है। बोले वाह। कहते मेरा इतना कहना हुआ, थोड़े दिनों के बाद वो लड़का मर गया। कभी किसी को बुरा मत बोलो, ना जाने तुम्हारा वचन, मन, वचन और कर्म से शुद्ध होने की कोशिश करो। ये बड़ा लंबा सत्संग हो जाएगा, इस पर कभी फिर बोलूंगा। मन क्या है, वचन क्या है और कर्म क्या है, फिर बोलूंगा कभी। अब यही ठीक है। अपना शरीर सब कुछ देखो, ना वहां कोई औरत है ना वहां मर्द है। औरत में भी वही बैठा है, मर्द में भी वही बैठा है, बच्चे में भी वही बैठा है, गरीब में भी वही बैठा है, अमीर में भी वही बैठा है। लेकिन उसके पास धन है, वो दूसरों को देखता नहीं, वो परवाह नहीं करता। क्या कहा मैंने? एक बात। दूसरी बात, इंसान
तू अपने स्वार्थ के लिए कभी भी झूठ मत बोल, ये सबसे बड़ा धर्म है। जाके हृदय सांच है ताके हृदय आ, जाके हृदय झूठ है ताके हृदय पाप। बस एक बात मान लो, सत्य में विजयते, सनातन धर्म सत्य की ही विजय होगी, झूठ की विजय नहीं होगी। झूठ चलेगा, कांच की हांडी रोज नहीं चलती, झूठ ज्यादा देर नहीं चलेगा। हक लाल की कमाई खाओ, देखो तुम्हारा बरकत हो जाएगा। हक लाल की कमाई खाओगे, तुम्हें बीमारी कोई नहीं लगेगी, तुम्हें हजमा ठीक रहेगा। शर्मा जी क्या कह रहा हूं, खाना बनाती हो कभी क्रोध में मत बनाओ, खाना क्रोध में दुखी होकर बनाओगी तो वो बीमारी पैदा करेगा। मैं आपको अपनी बात बता देता हूं, मैं तो पक्का हो गया मैं धर्मशाला में था, ऐसा ही मौसम था, बर्फ पड़ रही है। शर्मा जी कॉलेज से निकले 3 प्रोफेसर, एक गुप्ता जी के, मैं एक और से प्रोफेसर साहब थे। मेरा घर सबसे पहले रास्ते में, तो मैं जब घर को मुड़ने लगा तो दूसरा मैंने हुआ कहता यार कमल छोड़, क्या करना तूने, अकेला जहाँ बैठा, घर चलते हैं, थोड़ी दूर है। मेरे पता सी 100 कदम और आगे, वहाँ कॉफी पियेंगे। मेरे साथ दूसरा प्रोफेसर बड़ा सिंपल, अब वो नहीं है दुनिया में, गुप्ता, मेरा बहुत प्यार करता था। हम वहां चले गए, उसकी पत्नी कॉलेज की प्रिंसिपल, स्कूल की प्रिंसिपल, उसकी कोई दोस्त भी आई हुई, तब वो दोनों तैयार हो रही बाजार जाने के लिए। पहाड़ों में मील की कोई परवाह नहीं करता, बस छतरी ली चल पड़ना तो वो तैयार, उसने जाकर कहा प्रोफेसर कमल और गुप्ता जी आए हैं, 3 कप कॉफी बना दो। उस वक्त मेरे कान बड़े तेज थे, उसने अपना बैग फेंका, हम तो बाजार जा रही थी, आप आ गए हैं, कॉफी बनाओ हुन। और मेरी बात समझ गए, मैं कहा अच्छा। उन्होंने कॉफी बना दी, दुखी होकर, क्योंकि जाना था। कॉफी बना के दे दी, आप चले गए, कॉफी टेबल पर आ गए, पीना था। ओहो, अब मैं तो बचना सी, मैंने पता लग गया कॉफी में कुछ और है, कॉफी में गुस्सा है, कॉफी में क्रोध है, कॉफी में प्यार नहीं है। तो मैंने कहा शर्मा जी मैं तो कॉफी पी नहीं सकता। कहते की गल, मैं क्या, मैं होम्योपैथी की दवाई खाना, अपने आप को बचाना था, क्यों होम्योपैथी में कॉफी नहीं पीते। कहते अच्छा। मैं क्या, मैंने गर्म पानी का गिलास ला दे, वो गर्म पानी ले आया बेचारा, उन्हें दोनों ने पी ली कॉफी, मैंने पानी पिया, अच्छा भाई राम राम, वापस आ गए, चले गए, ऊपर चला गया। अब आए, अपना खाना बनाया, शाम को सो गए रामना, 4 बजे उठे, नहाया, नहा के बैठ गए अपना काम, ठीक है। 8:30 बजे खाना मैं अपने खुद बनाता सी, भाई मेरी गांव में थी, मैं अपने ध्यान में बैठा हूं, दरवाजा खटखटाया, मैंने नहीं उठा, पता नहीं कौन है। एक दफा फिर खटखटाया, फिर भी मैंने नहीं उठा, मेरा दिल लगा हुआ था। फिर उन्हें दरवाजा जो ना, ओ कमल जी दरवाजा खोलो। ओहो, मैं कह गुप्ता जी है, दरवाजा खोला, एकदम मेरे बिस्तर पर लेट गया। मैं क्या हुआ? कहता होना क्या था, पहले ये बता कि तूने कॉफी क्यों नहीं पी, तूने कॉफी क्यों नहीं पी? मैं कहा तू तो बता। कहता जब तक ये मुझे लूज मोशन लग गए, मैं सारी रात सो नहीं सकिया, हूँ मैं दवाई लेके आया, तूने कॉफी क्यों नहीं पी, मुझे रीजन बता। मैं क्या, उसमें उनकी पत्नी का बहुत बड़ा गुस्सा था, मेरा पेट उसको हजम नहीं कर सकता था, उसका पति कर सकता था, क्योंकि वो रोज पीता है। कहता हूं मैं अपनी बीती बता रहा हूं, शिक्षा दे रहा हूं, बाबा फकीर की शिक्षा दे रहा हूं, ताकि तुम सुखी हो जाओ, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाए, तुम्हारी ये जो भेदभाव की भावना खत्म हो जाए। जरा करके देखो, तुम स्वर्ग में होगे, यही स्वर्ग है।
जिस घर में प्रेम है, एकता है, बच्चे आज्ञाकारी हैं, समझदार हैं, माता पिता की सेवा हो रही है, बच्चों का पालन पोषण हो रहा है, वो स्वर्ग है। जहाँ बच्चों की कोई परवाह नहीं करता, पति रात को 12 बजे आता है, बच्चे रात के 12 बजे तक टीवी देखते हैं, पढ़ते नहीं है, मोबाइल हाथ में है, वो नर्क है, नर्क है, नर्क है। उनका फ्यूचर खत्म है। क्या कहा मैंने? सुनो मेरी बात को, जीवन को बनाना है। जहां जीवन बनता है वो सत्संग है, यह सत्य है। जो कह रहा हूं इसमें कोई लगाव लपेट नहीं है, सत्य बोल रहा हूं, देखा हुआ बोल रहा हूं, अनुभव किया हुआ बोल रहा हूं। जो अनुभव है वो विज्ञान है, वो विज्ञान है, जो पढ़ा है वो ज्ञान है। तो विज्ञान के तौर पर मैं बोल रहा हूं कि बच्चों, जीवन को ऐसे गुजारो। आखिरी सह कुशब्द बात को गए ठाणे गर्भ गुमाना। अब देखो कितनी बड़ी बात कह रही है, सहनशीलता। दो बातें, सबर और सहनशीलता। सबर करो, जितना उसने दिया उसका धन्यवाद करो। ऐ मालिक, तूने मुझे बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्र है। खाने बैठो तो उसका शुक्र करो, तुमने भोजन दिया है, मेरा पालन पोषण करने के लिए दिया है। खा लिया, शुक्र करो। दादा दयाल तो यहाँ तक कहते हैं कि कपड़ा भी उसको जाल करके पहनाओ। मैं कपड़े उसी को पहना रहा हूँ, मैं खाना उसी को भेंट कर रहा हूँ, मैं पानी उसी को भेंट कर रहा हूँ, मैं जो खाता हूँ ये पूजा है। यही कबीर ने भी कहा है, साधो सहज समाधि भली, यही कहा, मैंने आपको सुनाया भी है। क्या फिर क्या, सहे कुशब्द वाद को त्यागे, वो वाद विवाद नहीं करता। किसी ने बुरा कह दिया, उसका जवाब नहीं देना, सहनशीलता। उसने जो बोला उसका, जो उसने बोला वो उसका। अगर तुमने जवाब दे दिया तो वो तुम्हारा बन गया। नहीं जवाब देना, कहने दो जो कहता है। क्या कहा? सहे कुशब्द बाद को थाड़े छाड़े गर्भ गमाना। किस चीज का गर्व करना है? हम अपने शरीर का गर्व नहीं कर सकते कि ये मेरा है। तुम शरीर का गर्व नहीं कर सकते कि ये मेरा है, ये तो किसी और का है, ये उसका है जो पालन पोषण कर रहा है, ये सब कुछ उसका है। तुम्हारा मन बीच में आ गया, वो कहता ये मेरा है। चोट लग गई, पांव पर जाओगे, डॉक्टर साहब मेरे पांव पर चोट लग गई, मेरे पांव पर, तो पांव से तुम्हारा नहीं होया। तुम्हारे पेट में दर्द हो गया, डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द होती है, इसका मतलब तुम्हारा पेट भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी आंख में कुछ पड़ गया तो तुम डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मेरी आंख में कुछ पड़ गया, मेरी आंख, तुम और हो, आंख और है। क्या कह रहा हूं, बात को समझो। तुम्हारी आंख का कोई मालिक और है, तुम्हारे पेट का मालिक कोई और है, तुम्हारे शरीर का अंग अंग का कोई मालिक और है, उसको ढूंढ लो रे बच्चों। घट में दर्शन पाओगे, संदेह इसमें कुछ नहीं, मैं तो हूं घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको कहीं। दादा दयाल, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। दादा दयाल बाबा पीर को कीरा, गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वास। बताओ कहाँ ढूंढूं मैं गुरु को? कहीं नहीं ढूंढना, अंदर है, मान लो अंदर है। लेकिन ये असूल है, ये इंसानियत के असूल है। सहे शब्द बाद को त्यागे छाड़े गर्भ गमाना, सतनाम ताही को मिलिए, कहे कबीर सुजाना। कबीर कहता है, मैं सब कुछ जानने के बाद कहता हूं कि ये सतनाम केवल उनको मिलेगा जो इन 3 बातों के ऊपर, चारों पर चलता है, बाकियों को नहीं मिलेगा। क्या कहा मैंने? अब बताइए, कुछ संतों ने कसर छोड़ी है? आज 2026 का पहला दिन है। मैं सच्चे दिल से चाहता हूं कि 2026 में तुम्हारा कायाकल्प हो जाए, तुम्हारे मन की दुनिया बदल जाए,
तुम्हारे घरों में सुख आए, शांति आए, तुम्हारे घरों में प्रेम आए। जहां प्रेम है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जो प्रेम करेगा उसी को वो मिलेगा, जो नफरत करेगा उसको कहाँ मिलेगा। क्या कहा मैंने? तो शर्मा जी आज मैंने बहुत कुछ कह दिया। मैं सच्चे दिल से चाहता हूं बच्चों, तुम इसी ठंड में, इस बरसात के मौके में, आज के दिन इतने आ गए। आप, मुझे आशा नहीं थी कि इतने सत्संगी आएंगे। मैं सोचा वीरवार का दिन है तो किने आना, आप देख बाबा पीर दी लीला हाल बन गया। आप सब सुखी रहो बच्चों, मालिक की आप पर अपार कृपा बरसे। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ तुम्हें पूर्ण ज्ञान हो जाए, तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाए, तुम्हारे बच्चे लायक बने और वो अच्छे अच्छे पदों पर लगे। यही मेरी शुभकामना। सबको प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा।